मैं तो सीधे कहता हूँ अमित शाह जी, बताइए छत्तीसगढ़ में आप 500 का सिलेंडर देने की घोषणा करते हैं तो क्या उत्तर प्रदेश के लोग आपके दुश्मन हैं? कि मोदी जी ने जो 15 लाख रुपए में खाते में भेजने की बात कही थी वो जुमला था। तो ये जुमलेबाज हैं, एक नंबर के झूठे और मक्कार, कांग्रेस के ही बनवाए हुए चीज़ों पर चल रहे हैं। अब वहीं से बनवा करके इस्तेमाल कर रहे हैं और बेवकूफ़ बना रहे हैं कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो मैं कर दिखाऊंगा। अरे आपने कर दिया 70 साल में जो नहीं होना चाहिए। महंगाई को चरम सीमा पे आपने पहुंचा दिया। भारत एक ऐसा देश है जिस देश में शिक्षा पर 18% की जीएसटी लगी है। बताइए, शिक्षा को मारना चाहते हैं कि लोग अशिक्षित हो जाएं, बेरोजगार रहे, हमारी मजदूरी, हमारी गुलामी करें। ये गुलामी कराने के कगार पे ला के खड़ा कर दिए हैं। जिस लड़की को नंगा करके किस लिए वीडियो बनाए, उसके साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ। सरकार क्या कर रही है? आंख मूंद के बैठी है कि सरकार अंधी है? ये तो कहते हैं कि हमारा कोई क्या कर लेगा, बहुत करेगा, क्या कर लेगा, झोला उठाएंगे चल देंगे, उठाएंगे झोला चले जाएंगे, इसके अलावा कुछ करे वरेंगे नहीं। ये इतने बड़े एक्टर हैं मोदी जी और अमित शाह कि केवल चुनावी जुमला घोषणा करते हैं, करते कुछ नहीं है। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त देश के 5 राज्यों में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में भी तमाम जगहों पर जो भारतीय जनता पार्टी है या अन्य पार्टियां हैं विपक्षी, सभी लोग प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। क्योंकि जैसे ही 5 राज्यों का चुनाव समाप्त होगा, तुरंत लोकसभा में सभी पार्टियां जुट जाएंगी और इस बार कहा जा रहा है कि चुनाव बड़ा दमदार होने वाला है। हो सकता है कि सत्ता परिवर्तन हो जाए, हो सकता है कि मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएं। इसी को लेकर के तमाम जद्दोजहद चल रही है और तमाम जगहों पर राजनीतिक पार्टियां दम दिखा रही हैं, वोटरों को लुभा रही हैं और तमाम तरीके से प्रचार प्रसार में जुटी हैं। हम भी आए हैं। कांग्रेस के एक नेता हैं पतरूराम विश्वकर्मा जी, उनसे हम लोग बातचीत करने आए हैं, समझने आए हैं इन्हीं 5 राज्यों के चुनाव को लेकर के, महिला आरक्षण को लेकर के, और सबसे बड़ा मुद्दा है जो गैस सिलेंडर वाला, उस पर इनसे बातचीत करने आए हैं। तो पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव थे 2022 के, तो कहा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हमने 5 साल सरकार चलाया है, अगर जनता ने मौका दे दिया तो उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं उनको दीपावली और होली में हर साल मिलाकर 2-2 सिलेंडर फ्री मिलेगा जी। पहले ये बताएं कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं, एकदम नहीं। ये सरकार जो कहती है उसका उल्टा करती है। मैं कहना चाहता हूँ कि अमित शाह ने ही जब प्रेस में मीडिया वालों ने उनका इंटरव्यू लिया तो उसमें उन्होंने यह भी कहा था कि मोदी जी ने जो 15 लाख रुपए में खाते में भेजने की बात कही थी वो जुमला था। तो ये जुमलेबाज हैं, एक नंबर के झूठे और मक्कार हैं। इनके ऊपर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। एकदम इनके ऊपर विश्वास और भरोसा कतई नहीं करना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा। तो होली में नहीं दिया, दीपावली में नहीं दिया, या अब की बार की दीपावली में मिलने की कोई उम्मीद? एक चीज बता दूं, देहाती एक कहावत कही गई है कि ऊखिया ऊख न दे कोल्हड़वा भेली। इसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि ऊख के खेत में लोग गन्ना काट रहे हैं, गन्ने के खेत में, तो उस वक्त अगर कोई गन्ना मांगा तो कहे यहाँ नहीं देंगे, भेली बन जाएगी जब चल करके कोल्हाड़ में तो भेली खिलाएंगे। ये जो बीत गया उसमें देवे नहीं किए तो आगे की उम्मीद क्या रखा जाए कि आगे आने वाले समय में देंगे? यानी सरकार या जो पार्टियां वायदा कर रही हैं वो पूरा नहीं कर पा रही हैं। ये टोटल बीजेपी जितना भी वादा करती है सबका वादा खिलाफी करती है और एकदम कतई कोई वादा का काम नहीं किया। कहीं भी आप किसी मुद्दे पर बात कर लीजिए। तो अगर ऐसे ही रहा तो लोग तो किसी पे भरोसा नहीं करेंगे, लोग तो आप पे भी नहीं भरोसा करेंगे कि आप जो वादा कर रहे हैं उसको पूरा करेंगे। बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है। मोदी जी बार बार कहते हैं जो 70 साल में नहीं हुआ मैं करके दिखाया हूँ। बता दीजिए, जो कोरोना काल में वैक्सीन बनी है, क्या मोदी जी ने कोई बनवाया था ऐसा हॉस्पिटल जहां वह कोरोना की वैक्सीन बने? कांग्रेस के ही बनवाए हुए चीज़ों पर चल रहे हैं। अब वहीं से बनवा करके इस्तेमाल कर रहे हैं और बेवकूफ़ बना रहे हैं कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो मैं कर दिखाऊंगा। अरे आपने कर दिया 70 साल में जो नहीं होना चाहिए। महंगाई को चरम सीमा पे आपने पहुंचा दिया। झूठ का पुलिंदा आपने बांध दिया। क्या महंगा है? क्या महंगा है? क्या नहीं महंगा ये पूछिए। क्या सस्ता? अरे इन्होंने जब आटा, दाल, तेल, घी, दूध, हर चीज पर जीएसटी लगा दिया। अंग्रेज इतने दुश्मन थे लोगों के। लोग कहते हैं कि अंग्रेज सबसे खतरनाक थे जो हम लोगों को, भारतवासियों को तबाह कर दिए थे। लेकिन अंग्रेजों ने कभी इन खाने पीने की चीज़ों पर जीएसटी या कोई टैक्स नहीं लगाया। दूसरी चीज़, भारत एक ऐसा देश है
जिस देश में शिक्षा पर 18% की जीएसटी लगी है, बताइए शिक्षा को मारना चाहते हैं कि लोग अशिक्षित हो जाएं, बेरोजगार रहें, हमारी मजदूरी हमारी गुलामी करें। ये गुलामी कराने के कगार पे लाके खड़ा कर दिए हैं। तो ये बातें जैसे आप बता रहे हैं, तमाम अव्यवस्था बता रहे हैं, तमाम कमियां बता रहे हैं, तो जनता को काहे नहीं समझ में आ रहा? हम लोग जनता को समझाना शुरू कर रहे हैं। जनता, देखिए, जनता को ये लोग इतना लुभावना दे रहे हैं, जनता लुभावने में आ जाती है और जनता को ये सोचने, ये इतने जुमलेबाज हैं, इस तरह के एक्टर हैं इनके में कि अपनी एक्टिंग के तहत ये सबको बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन दो बार लोग इनके एक्टिंग से और इनके झूठ बोलने से पक चुकी है जनता। जनता ने देख लिया है कि मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी कितने बड़े जुमलेबाज हैं। इसलिए अब जनता इनके ऊपर 2024 में विश्वास नहीं करेगी और सरकार बदलेगी। इस बार देश की भूल ला दिया कमल की फूल, अब कमल के फूल को नहीं आना है, ये पक्का वादा है। इस देश की आधी आबादी महिलाओं के लिए आरक्षण ला करके सरकार ने जो बड़ा कदम उठाया है, कहीं ना कहीं वो अगर उनका वो दांव चल गया तो फिर एक बार से ये तय है, लोग कह रहे हैं कि मोदी की सरकार आ जाएगी। कोई सवाल नहीं है। कहाँ आरक्षण पूरा हुआ? क्या महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं? हमको बता दीजिए, कहीं अगर लागू हो तो कहीं एक जगह बता दीजिए कि किस चीज़ में आरक्षण लागू हो गया है। कहीं नहीं लागू है। महिला सुरक्षा बिल जो लोग ला रहे हैं, महिलाओं की दुर्दशा आप देख रहे हैं। लेकिन बीजेपी तो प्रचार प्रसार कर रही नारी शक्ति वंदन। अभी कल मुख्यमंत्री जी थे, बलिया में थे, वो कार्यक्रम कर रहे थे नारी शक्ति वंदन का। तमाम इसी तरह से जो मंत्री हैं, नेता हैं, सारे लोग कार्यक्रम कर रहे हैं नारी शक्ति वंदन। आप ये बताइए, कह देने से काम हो जाएगा? कह तो रहे योगी जी भी कि जो भी महिलाओं के साथ, बहन के साथ, बेटियों के साथ, माताओं के साथ अगर गलत करेगा उसको सीधे गोली मारा जाएगा, इनकाउंटर होगा। बनारस की घटना देख लीजिए। अभी जिस महिला को, जिस लड़की को नंगा करके किस लिए वीडियो बनाए, उसके साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ। सरकार क्या कर रही है? आंख मूंद के बैठी है कि सरकार अंधी है? कहीं महिला सुरक्षित नहीं है, महिलाएं असुरक्षित हैं। ये केवल प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, कहीं सुरक्षित नहीं है। अगर सुरक्षित महिलाओं को देखना है, पहलवानों का इतना बड़ा मुद्दा चला, क्या हुआ? कुछ हुआ? जिस व्यक्ति, इनके सरकार में जो व्यक्ति है, 80 81 मुकदमे हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी है, क्योंकि सरकार में बैठे हैं, सरकार उनकी है। ये सब जुमला है, बकवास है, झूठ बोलना है, झूठ का पुलिंदा है, बाकी सच्चाई कुछ नहीं है। झूठ का पुलिंदा है, सच्चाई कुछ नहीं, सब झूठ का पुलिंदा है, एकदम झूठ का पुलिंदा। 5 राज्यों में चुनाव है जी। आप एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, पहले सामाजिक कार्यकर्ता थे जी। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, जो तमाम आप कमियां बता रहे हैं, जिस पे ध्यान आकर्षण चाह रहे हैं लोगों का, उसको देखते हुए आपका क्या सोचना है इन 5 राज्यों के चुनाव में क्या होने जा रहा है? देखिए, मैं तो सीधे कहता हूँ, अमित शाह जी बताइए, छत्तीसगढ़ में आप 500 का सिलेंडर देने की घोषणा करते हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश के लोग आपके दुश्मन हैं? अगर दुश्मन है तो ये एक अपराध का काम आप करते हैं और आपके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? हम क्या उत्तर प्रदेश के वासी दुश्मन इनके हैं? बताओ अमित शाह जी, कहाँ क्यों नहीं मिलेगा उत्तर प्रदेश में हमको 500 रुपए में सिलेंडर? ये इनकी घोषणा नहीं, जुमलेबाजी है, ये पक्के जुमलेबाज हैं। ये जुमला दिखा रहे हैं, कहीं कुछ सच्चाई नहीं है। आप उस चीज़ की बात कर रहे हैं जो मोदी जी की गारंटी लेकर के छत्तीसगढ़ में अमित शाह जी प्रचार कर रहे थे कि यहाँ पे 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी और अगर सरकार बनी तो सिलेंडर 500 रुपया में। 2 करोड़ लोगों को तो यहाँ भी नौकरियां दी जा रही थी, कहाँ गई वो नौकरी? ये चुनावी जुमला है, मैंने कह दिया है, चुनावी जुमला, सिर्फ चुनावी जुमला है। ये इतने बड़े एक्टर हैं मोदी जी और अमित शाह कि केवल चुनावी जुमला घोषणा करते हैं, करते कुछ नहीं है। तो जो आपके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, उनके नेतृत्व में आप लोग आंदोलन क्यों नहीं करते कि छत्तीसगढ़ की जनता को आप वहां जीतेंगे तो 500 में सिलेंडर देंगे और यहाँ पे जनता ने 2 बार आपको जिताया, यहाँ पे 1000 रुपये में देंगे? देखिए, हमारे कांग्रेस पार्टी के जो भी सिपाही कार्यकर्ता हैं, सब घर घर हम लोग जा करके अब सबको ये बताएंगे कि सरकार हमारे साथ सौतेलापन का व्यवहार कर रही है और बेवकूफ़ बना रही है। अगर नहीं बना रही है, सही बोल रही है। छत्तीसगढ़ में जो घोषणा पत्र इनका जारी हुआ है, तो अगर छत्तीसगढ़ में 500 रुपये का सिलेंडर देने की घोषणा करते हैं तो उत्तर प्रदेश वाले क्या इनके दुश्मन हैं? यहाँ क्यों 1000 में है? इसलिए ये घर घर समझाया जाएगा और छत्तीसगढ़ में भी हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग इस बात को समझा रहे हैं, कहीं समझाने में चूक नहीं रहे हैं। ये सरकार की जुमलेबाजी अब स्पष्ट हो चुकी है, लोग जान चुके हैं। मौका मिलने पर वो अपने जो मत का प्रयोग करेंगे, जो बहुमूल्य कीमती उनका मत है, उसका प्रयोग करके सरकार को बदलने का काम करेंगे।
5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद जी जान से सभी पार्टियां और नेता उत्तर प्रदेश में खास करके लगेंगे, क्योंकि यहीं से सत्ता का रास्ता जो है केंद्र सरकार का तय होता है, यहीं से जाता है। तो आपको क्या लग रहा है इस बार 24 में जो राहुल गांधी ने तमाम यात्राएं की और तमाम वो सवाल उठा रहे हैं, सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहे हैं, उनको बाहर भी कर दिया गया, उनकी सदस्यता भी ख़त्म कर दी गई थी, तो आपको क्या लगता है कि जनता इस बार उन चीज़ों को कितना समझ पाएगी? आप एक चीज़ जान लीजिए कि जो भी एग्जिट पोल के आंकड़े लोग दिखा रहे हैं अब मीडिया में, पहले तो यही मीडिया थी जो मोदी जी को अर्थ से उठा के फर्श से उठा के अर्थ पे बैठाई थी, वही मीडिया अब जो सर्वे करके दिखा रही है वो ये बता रही है कि राहुल गांधी की पदयात्रा सफल है और हर जगह कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, बीजेपी की सरकार गिर रही है। हर जगह की स्थिति है कि बीजेपी धराशायी होने जा रही है। इसलिए ये लोग झूठे प्रोपेगेंडा और अपवाद स्वरूप बातें कह करके जुमलेबाजी करके एक एक घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। 24 में मोदी के विजय रथ को रोक लेंगे आप लोग? बिल्कुल रोक लेंगे, पक्का वादा है कि विजय रथ इनका रुक जाएगा। अब की बार कांग्रेस की सरकार कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। कितनों मोदी जी जुमलेबाजी कर लें, अब इनकी जुमलेबाजी से लोग पक चुके हैं। और अब की बार राहुल गांधी की सरकार देखिएगा आप तो खुद घूम रहे हैं, आपको आंकड़ा निकलेगा कि क्या चल रहा है। मोदी जी को अब जाना है, इसलिए कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो उसका अंत होता है। 100 हत्या बाघ भी नहीं जीता है। तो इन्होंने जो पाप कर लिया है, झूठ बोल बोल करके जनता को त्रस्त कर लिया है, उसका अब इनका अंत होने वाला है। अब इनकी सरकार जा रही है। ये तो कहते हैं कि हमारा कोई क्या कर लेगा, बहुत करेगा, क्या कर लेगा, झोला उठाएंगे चल देंगे, उठाएंगे झोला चले जाएंगे, इसके अलावा कुछ करे वरेंगे नहीं। चलिए भैया, हमने बात किया, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और पिछड़ा समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इनसे हमने बातचीत किया। इन्होंने कहा कि 5 राज्यों में भी सकारात्मक परिणाम आएंगे, क्योंकि जनता जान चुकी है, जनता समझ चुकी है। लेकिन हाल फिलहाल जो सबसे गर्म मुद्दा है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में सिलेंडर के दाम 200 कम करने के बाद भी 1000 रुपये सिलेंडर आ रहा है। और वहीं जिन राज्यों में चुनाव है, जैसे मसला ले लें छत्तीसगढ़ का, तो वहाँ अमित शाह जी मोदी जी की गारंटी नाम से संकल्प पत्र दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ सिलेंडर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो 500 रुपये की। तो भैया, उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या बिगाड़ा है, इनका कहना, और तमाम लोगों से भी हम लोग इसमें बातचीत कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। उनका बस यही कहना है कि हमने क्या बिगाड़ा, हमने तो 2-2 बार भाजपा की सरकार बनवाई उत्तर प्रदेश में, हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों, हमको सिलेंडर 500 में क्यों नहीं मिल रहा है, और आप वहाँ देने का वायदा कर रहे हैं, यहाँ हम जिता चुके हैं, हमें नहीं दे रहे हैं, लेकिन वहाँ आप जीत दर्ज करने के बाद 500 रुपये में सिलेंडर देने का वादा कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को कितना समझ पाती है, सत्तासीन जो नेता हैं, जो दल है, उससे कितना सवाल पूछ पाती है जनता अपने हिस्से का, अपने हक का, कि आखिर हमसे सौतेला व्यवहार क्यों है। कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और बताइए कि क्या ये आपके साथ अन्याय है, हो रहा है कि नहीं हो रहा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हम चलते हैं कहीं और जनता के मुद्दे की बात, आपके हिस्से का सवाल जनता से करते हैं, जनता से पूछते हैं उनकी तकलीफ़ों को, उनकी समस्याओं को, और सत्ता में बैठे लोगों से उनके सवालों को भी पूछेंगे, उन तक इनकी बातों को पहुँचाने का काम करेंगे। आप देखते रहिए ऐसे बदलेगा भारत। धन्यवाद।